ये प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र में आज हम लोग अलंकार पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। अतः काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्यवर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। यह शब्द में भी हो सकता है और अर्थ में भी। वस्तुतः काव्य को जिन तत्वों से सजाया जाता है या अलंकृत किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे, सजाए, संवारे, वह अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से उसकी सुंदरता में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। प्रसिद्ध कवि केशव दास ने अलंकारों का महत्व दर्शाते हुए कहा है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित। इस प्रकार अलंकार भाषा के श्रृंगार हैं। एक साधारण बात अलंकारों के प्रयोग से अधिक स्पष्ट, प्रभावित करने वाली और चमत्कारपूर्ण हो जाती है। अलंकार को हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। अलंकार एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। और अलंकार का एक अन्य भेद होता है उभयालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष रखते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त और मानवीयकरण अलंकार रखते हैं। शब्दों के उच्चारण के कारण, एक ही शब्द के बार बार आने के कारण उत्पन्न चमत्कार ही शब्दालंकार कहलाता है। जैसे भुज भुजगेश की वै संगनी भुजंगनी सी खोद खोद खात दिह दारुण दलन के। यहाँ भ ख द वर्णों की आवृत्ति के कारण आनंदानुभूत हो रही है, अतः शब्दालंकार है। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थ को अलंकृत करने वाले या चमत्कृत करने वाले शब्द अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थात जहाँ सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे उपमा अलंकार का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। उसका मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा था, तो यहाँ अर्थालंकार है। उभयालंकार, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के आश्रित रहकर चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उन्हें उभयालंकार कहते हैं। जब एक ही स्थान पर शब्दालंकार अथवा अर्थालंकार में से दो या दो अधिक अलंकार उपस्थित हों, वहां उभयालंकार होता है। अब हम बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में जो प्रमुख अलंकार दिए गए हैं उस पर विचार करते हैं। अनुप्रास, जब एक ही वर्ण या वर्ण समूह की दो या उससे अधिक बार आवृत्त हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। यहाँ च वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, अतः इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऐसे हमें बहुत सारे पदों में वर्णों की आवृत्ति मिल जाएगी, जहां एक समान वर्ण की 2 या उससे अधिक बार आवृत्ति हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। वर्णों की आवृत्ति सभी में होगी, लेकिन कुछ कुछ इसमें बताया गया है। छेकानुप्रास में एक या एक से अधिक वर्णों का 2 बार प्रयोग होता है, चाहे वह शब्द के आदि में हो या अंत में। जैसे सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। यहाँ पारस और परस जो चरण के अंत में है, में छेका अनुप्रास है। वृत्त्यानुप्रास, जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ त वर्ण की आवृत्ति है, अतः वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। श्रुत्यानुप्रास, जब श्रुति की आवृत्ति अर्थात जब एक स्थान से उच्चरित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग हो, तब श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे मन मधुकर मद बिहवल हो बिहरे, चल सरसिज दल पर पल पल बिचरे। यहाँ म और प का उच्चारण स्थान
ओष्ठ तथा द ध न का उच्चारण स्थान दंत है। अंत्यानुप्रास, जहां पद के चरण के अंत में एक या अनेक स्वर व्यंजनों की आवृत्ति हो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। इसमें जो घोड़ा और मोरा शब्द में ओरा की आवृत्ति होती है जो कि स्वर है, अतः यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार है। लाटानुप्रास, लाटानुप्रास में एक शब्द या वाक्य दो या उससे अधिक बार आता है जिसका अर्थ तो एक ही होता है किंतु उसका अन्वय भिन्न होता है। जैसे पूत सपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय। यहाँ सपूत एवं कपूत को छोड़कर सभी शब्द दोबारे आए हैं, परंतु अन्वय करने पर इन पंक्तियों का भिन्न अर्थ होता है। यमक, जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका भिन्न अर्थ हो तब यमक अलंकार होता है। बिहारी द्वारा रचित यमक अलंकार का एक बहुत सुंदर पद है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। प्रस्तुत दोहे में कनक शब्द दो बार आया है। पहले कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। कवि के अनुसार सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता होती है। जहाँ धतूरा खाकर व्यक्ति उन्मत्त पागल हो जाता है, वहीं अधिक मात्रा में सोना प्राप्त हो जाए तो उसकी उन्मत्तता जीवन पर्यंत समाप्त ही नहीं होती। कवि बिहारी ने शब्दों की आवृत्ति करके भिन्न अर्थ में चमत्कार दर्शाया है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। इसी प्रकार से एक कबीर की पंक्ति है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। यहाँ मन का और मन का में दो समान शब्द हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक मन का मतलब जो माले की जो लड़ी होती है, माले की जो मोतियां होती है वो मन का, और एक मन का हृदय के भीतर का। इसी प्रकार से भूषण की भी एक पंक्ति है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। यहाँ पे बेर का अर्थ हुआ समय के अर्थ में, एक बेर का अर्थ हुआ बोर फल के अर्थ में। इसी प्रकार पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने वर छीने हैं खलन के। काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद घटे वृंद खिले। यहाँ घटा शब्द के दो अर्थ हैं, घटा काले बादल और एक घटा का मतलब हुआ कम हो जाना। कवि के अनुसार वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है और काली घटा का घमंड भी घट गया है। घटा शब्द से पंक्ति में सौंदर्य की अभिवृद्धि हुई, अतः यहाँ पे यमक अलंकार है। अगला अलंकार है श्लेष। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहां एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ ध्वनित हो रहे हों वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को ढूंढत फिरे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। दोहे की अंतिम पंक्ति में सुबरन का प्रयोग किया गया है, जिसे कवि व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। सुबरन के तीन भिन्न अर्थ हैं। अच्छे शब्द, सुवर्ण, सुंदर वर्ण, सुंदर शब्द। एक होता है सुवर्ण अच्छा रंग रूप सुवर्ण, एक होता है सोना के अर्थ में। तो कवि अच्छे शब्द कह रहे ना, सुबरन को ढूंढत फिरे, कवि अच्छे वर्णों की तलाश में है जिससे उसकी रचना सुंदर बन सके। व्यभिचारी अर्थात कामी पुरुष अच्छे रूप रंग वाली स्त्री को ढूंढ रहा है, और चोर चोर सोना ढूंढ रहा है। अतः इसमें श्लेष अलंकार का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। श्लेष के दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। जैसा कि नाम से है अभंग, भंग बिना भंग किए, और सभंग भंग होने के साथ। तो अभंग श्लेष में जब किसी शब्द को बिना भंग किए एक से अधिक अर्थ निकले वहां अभंग श्लेष होता है। जैसे रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी का शब्दार्थ मोती के साथ कांति या चमक, मनुष्य के साथ इज्जत या प्रतिष्ठा तथा आटे के साथ जल के रूप में प्रयुक्त किया गया है, अतः यहाँ अभंग श्लेष है। एक है सभंग श्लेष। जब कोई शब्द खंडित होने के पश्चात एक से अधिक अर्थ को व्यक्त करे वहां सभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिर जीवों जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानजा वे हलधर के वीर। यहाँ वृषभानजा को खंडित करने पर एक अर्थ राधा के रूप में,
दूसरा गाय के रूप में व्यंजित होता है। उसी प्रकार हलधर के वीर को खंडित करने पर एक अर्थ बलराम के भाई कृष्ण के लिए और एक अर्थ बाल का भाई सांडे के लिए। कैसे? वृषभानु धन जा अर्थात वृषभान की पुत्री राधा हुई। फिर वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ कहते हैं बैल को, अनुजा कहते हैं बहन को, बैल की बहन अर्थात गाय के अर्थ में आ गया। फिर हलधर के वीर, हल को धारण करने वाले कृष्ण के भाई बलराम, हलधर बलराम, वीर कहते हैं भाई को, तो बलराम के भाई कृष्ण हो गए। फिर एक हलधर कहते हैं बैल को, बैल का भाई हो गया सांड। यहाँ राधा का संबंध कृष्ण से और गाय का संबंध सांड से जोड़ा गया है। अतः इसमें सभंग श्लेष का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है जिसकी रचना कवि बिहारी ने की है। अगला अलंकार है स्वभावोक्ति। वस्तु का यथावत वर्णन ही स्वभावोक्त अलंकार है। किसी चित्र का, किसी काव्य में जब कोई कवि किसी रचना में उस वर्णित चीज का हूबहू प्रतिबिंब हमारे आंखों के सामने मूर्तिमान और जीवंत कर दे तो वहां कहेंगे हम स्वभावोक्त अलंकार है। इसमें किसी वस्तु का सच्चा वर्णन करने का अर्थ है उसका शब्द चित्र प्रस्तुत कर देना। उस वर्णन को पढ़ते पढ़ते वर्णनीय वस्तु के मानसिक चित्र का मानस प्रत्यक्ष होना, साथ ही उसमें सरसता और चमत्कार का आधान कर देना अलंकार की सबसे बड़ी और पहली शर्त है। जैसे एक सूरदास की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। सूरदास ने कृष्ण की बाल्यावस्था का चित्रण किया है, जब घुटनों के बल वो सरक रहे हैं। नवनीत कहते हैं मक्खन को, अपने हाथ में मक्खन लिए हैं। घुटरुन चलत, घुटनों के बल सरक रहे हैं। रेन, धूल से संपूर्ण शरीर सना हुआ है। रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, और अपने मुखमंडल पे किसी दही के बर्तन में हाथ डालने के पश्चात उसको लेप किए हुए हैं। सूर्य ने इनका बड़ा ही कृष्ण भगवान की बाल लीला का बड़ा सुंदर और मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है। अतः इसमें स्वभावोक्त अलंकार का बड़ा ही अप्रतिम उदाहरण है।